हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय कुमार और आज हम एक्सरसाइज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एनसीईआरटी की 4.2। ये 4.2 में करना क्या है आइए देखते हैं। हमें यहाँ पे करना है फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखी है और उसका फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन किस तरह से करते हैं आप सीख चुके हैं पीछे बेसिक कंसेप्ट के अंदर। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे ए और सी का देखो प्रोडक्ट क्या बनता है हमारे पास। यहाँ पे ए और जो सी का प्रोडक्ट है वो कितना है 10। कितना है भाई 10। अब 10 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिनको ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना बन जाए 3 बन जाए। तो अब देखो 2 और 5 लिया हमने तो 2 और 5 से फैक्टर 3 बनता है नहीं बनता। हाँ बनता है। अब 3 कैसे चाहिए हमें माइनस का चाहिए तो हम क्या करेंगे 5 से क्या लेंगे माइनस का और 2 कैसे लेंगे प्लस का। आओ भाई लिखते हैं इसको। देखो इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस में 2x माइनस में 10 इक्वल टू 0। इस तरह से हम इसे लिखेंगे। अब कॉमन निकालो। यहाँ पे कॉमन आया x माइनस 5 बच गया हमारे अंदर। यहां से लिया हमने 2 कॉमन। यहाँ पे क्या बच गया x माइनस 5 इक्वल टू क्या आ गया 0। अब अगेन से कॉमन निकालो x माइनस 5 और x प्लस 2 हमारे क्या आ गए कॉमन आ गए। ये तो हमारे क्या हो गया फैक्टराइजेशन हो गया। क्या करना था फाइंड द रूट्स। फैक्टराइजेशन के बाद इतना नहीं छोड़ना है हमें क्वेश्चन, आगे हमें इसके रूट्स भी निकालने हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे आइदर x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से इसे सॉल्व करेंगे कितना जाएगा x की वैल्यू कितना जाएगी 5 और यहां से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितना जाएगी माइनस में 2। सो यहां पे हमारे पास दो रूट्स आ गए। दो रूट की वैल्यू क्या आ गई x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू माइनस 2। सो क्या कहेंगे यहाँ पे माइनस 2 और 5 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन सोल्व करेंगे और उनके रूट निकालेंगे। समझ आ रहा है दिखाई दे रहा है अच्छे से। हाँ भाई चलो आगे चलते हैं। देखो अगला सवाल कह रहा है 2x स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस में 6। इसका क्या करना है हमें फैक्टराइजेशन करना है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे 2 और 6 का प्रोडक्ट कितना होता है 12 होता है। देखो यहाँ पे कितना आ गया 12। अब 12 के हमें फैक्टराइजेशन करने इस प्रकार से करने कितने बीच में कितना आ जाए 1 बन जाए। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या लेते हैं यहाँ पे 4 और 3। अब चाहिए कैसा बीच में प्लस का चाहिए तो प्लस का क्या ले लिया हमने बड़ी टर्म ले ली। ठीक है अब लिखना शुरू करो यहाँ पे 2x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 3x माइनस में 6 इक्वल टू 0। 2x ले लिया है कॉमन, x बचा यहाँ पे बचा 2 माइनस का 3 ले लिया कॉमन और यहां पे क्या बच गया प्लस का 2। माइनस का 2 कॉमन लेता हूं अंदर क्या आ जाएगा प्लस का 2 आएगा। ठीक है तो x प्लस 2 कॉमन 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या बन गए फैक्टराइजेशन हमारी हो चुकी है। क्या निकालने हैं रूट्स। तो यहां पे रूट्स के लिए क्या हो जाएगा आइदर x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0 होने पे x की वैल्यू इक्वल टू माइनस 2 और यहां से 2x इक्वल टू 3 और x की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ पे 3/2। तो यहाँ पे हमारे पास दो रूट्स आ गए हैं। ठीक है ये क्या है हमारे पास रूट्स की वैल्यू है तो ये सोल्व हो चुका है। समझ आ रहा है किस तरह से फैक्टराइज करना है और किस तरह से हमें रूट फाइंड आउट करने हैं। पहले फैक्टराइज करेंगे फिर इक्वल टू 0 रख के सोल्व कर लेंगे। अगला सवाल देखो। अगले सवाल में क्या है रूट 2x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2। अब रूट को देख के आपको घबराना नहीं है। ठीक है मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे कितना बनेगा ए और सी का मल्टीप्लाई 5 रूट 2 इंटू रूट 2 कितना आ गया भाई 5 इंटू 2 यानी कि 10 आ गया। तो 10 क्या एक रियल नंबर है तो रियल नंबर कितना चाहिए फैक्टर इसका सम 7 पे चाहिए। अब 2 5 जा कितना होता है 10 और दोनों के दोनों कैसे कर देते हैं यहाँ पे प्लस कर देते हैं। चलो भाई आइए सीखते हैं इनको भी सोल्व करना। प्लस में 2x प्लस में 5x प्लस में 5 रूट 2 इक्वल टू 0। अब देखो यहां से क्या कॉमन निकलता है इधर से इनमें से x तो कॉमन आ जाएगा रूट 2 और 2 इसको देखो हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे। पहले थोड़ा सा एक टर्म हमें यहाँ पे लिख के दिखाता हूं मैं आपको, आगे क्वेश्चन में हम दिक्कत नहीं आएगी। क्या मैं 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 नहीं लिख सकता क्यों भाई रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है 2 होता है। ठीक है इंटू में x प्लस में 5x प्लस में 5 रूट 2 इक्वल टू 0। अब यहां से क्या करो रूट 2x कॉमन निकाल लो। रूट 2x कॉमन निकाल तो यहां पे कितना बचा x और इधर क्या बच गया
√2 बच गया। इधर से क्या कॉमन निकाल लो 5, यहां पे क्या बच गया x और यहां पे क्या बच गया √2 इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन आ गया x प्लस में √2 कॉमन आ गया और यहां पे क्या बचा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। भाई फैक्टराइज हो गई है। समझ आया रूट वाले क्वेश्चन को कैसे फैक्टराइज करेंगे। अब बच्चों बताओ, अब यहां पे क्या हो जाएगा आइदर x प्लस में √2 इक्वल टू 0 और √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा x इक्वल टू माइनस √2 और यहां से क्या आ जाएगा x √2x इक्वल टू माइनस 5 और x इक्वल टू माइनस 5 बाय √2। ठीक है, दो रूट्स आ गए हमारे पास और ये हमारी इक्वेशन हो चुकी है सोल्व। समझ आ रहा है नहीं आ रहा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे अगला सवाल क्या कह रहा है हमारे 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू क्या है 0 है। इसको क्या करेंगे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे एलसीएम ले लेंगे इसका। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम 8x² माइनस में 8x प्लस में 1 और पूरे के नीचे 8 इक्वल टू क्या है 0। ठीक है, तो 8 दूनी 16x² माइनस में 8x जमा में 1 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है फैक्टराइज करना है। ठीक है, चलो भाई मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है इसका a और c का 16। अब 16 के रूट चाहिए हमें, कितने चाहिए ऐसे रूट चाहिए जो सम करने पे कितना बन जाए 8 बन जाए। तो 4 और 4 क्या हो गया 16 और ऐड करने पे 8। दोनों के साइन के साथ आएगा, दोनों के दोनों आएंगे माइनस साइन के साथ। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या आ जाएगा 4x कॉमन, तो 4x कॉमन लेने पे 4x बच गया और यहां पे आ गया -1 और यहां पे -1 कॉमन, तो 4x माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया 0। तो 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। भाई फैक्टराइज हो चुकी है हमारी यहाँ पे इक्वेशन। ठीक है, अब क्या निकालने में रूट, तो आइदर 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से क्या आ जाएगा 4x इक्वल टू 1 और यहां से भी क्या आ जाएगा 4x इक्वल टू 1। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। तो ये दो रूट आ गए हमारे पास। ठीक है, दो रूट आ गए तो सॉल्व हो चुकी है इक्वेशन। चलिए अगले सवाल के चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड करना है। फैक्टर का देखो प्रोडक्ट a और c का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 100। भाई अब 100 का क्या चाहिए दो रूट चाहिए, दो फैक्टर चाहिए। ऐड करने पे कितना बन जाए 20 बन जाए, दोनों के साइन के साथ माइनस साइन के साथ। ठीक है, 100x² माइनस 10x माइनस में 10x प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो यहां से कितना 10x कॉमन, तो 10x माइनस 1 कॉमन, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। भाई फैक्टराइज हो चुकी है इक्वेशन। ठीक है, अब सोल्व कर दो, इसके रूट निकाल दो। आइदर 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से 10x की कितनी आ गई 1 और यहां से 10x की कितनी आ गई 1। तो x की कितनी आ गई 1/10 और यहां से x की कितनी आ गई 1/10। दोनों के दोनों रूट कैसे आ रहे हैं हमारे पास सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो फैक्टराइज इक्वेशन हो चुकी है। समझ आ रहा है कैसे फैक्टराइज करना है हमें। चलिए अब वर्ड प्रॉब्लम पे चलते हैं। वर्ड प्रॉब्लम क्या कहती है जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। दोनों के पास में 45 मार्बल्स है। मार्बल्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे जो कंचे होते हैं ना, कंचे गांव में देखो बच्चे खेलते हैं कंचे, उनको मार्बल बोलते हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल और दोनों बच्चों ने क्या कर दिया कंचे खो दिए 5-5। ईच आउट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब जो बचे हुए मार्बल है उनके पास उनका प्रोडक्ट कितना है 124 है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट। देखो कहते हैं ना मैथमेटिक्स रियल लाइफ में कहां यूज हो रहा है, तो यहां पे मैथमेटिक्स रियल लाइफ में हमारा यूज हो रहा है। बिल्कुल जैसे गांव में बच्चे खेल रहे हैं, उनके पास दोनों के पास मार्बल 45 है, बच्चों ने मार्बल खो दिए, उसके बाद मार्बल का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 124। अब बताओ बच्चों के पास मार्बल कितने थे। तुम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले तो लेट करेंगे। लेट जॉन हैव मार्बल्स, कितने मार्बल जॉन के पास x मार्बल। लेट जॉन हैव मार्बल इक्वल टू x। तो जीवंती के पास कितने मार्बल बचे, जीवंती हैव मार्बल्स कितने बचेंगे मैं बताओ 45 माइनस x बचेंगे नहीं बचेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों के पास टोटल कितने थे 45। तो इसके पास कितने बचे 45 माइनस x। बोथ ऑफ देम हैव लॉस्ट मार्बल्स, बोथ ऑफ देम हैव लॉस्ट 5 marbles. Now
अब क्या हो जाएगा, जॉन है मार्बल्स, कितने मार्बल्स, जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं, जॉन मार्बल्स x माइनस में 5, और जीवंती के पास कितने बचे मार्बल्स, जीवंती मार्बल्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे 45 माइनस x माइनस 5, ये कितना आ गया 40 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों के पास जो बचे हुए खोए मार्बल के बाद जो मार्बल्स है ये वाले, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है हमारे पास यहाँ पे 124 है। अब ये क्या बन गया, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे पहले से, फिर इसे सोल्व करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, x को 40 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 40x, माइनस में x स्क्वायर, माइनस में 4 5 20 200, और प्लस में 5x इक्वल टू 124। ठीक है, चलो भाई सोल्व करते हैं। माइनस में x स्क्वायर प्लस में 45x और माइनस में 200 और एक 300 और माइनस में 324 इक्वल टू 0। ये तो देखो, अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंपेयर करते हैं, x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे सोल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जॉन मार्बल के पास कितने मार्बल है वो आ जाएंगे। तो 324 आ रहा है अब हमारे पास। 324 के पहले क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे और हम ऐसे फैक्टर निकालेंगे जिनका सम कितना चाहिए हमें 45 चाहिए माइनस साइन के साथ। तो 324 यहाँ पे 2 से 2 2 6 12 2 2 4 2 8 16 3 1 3 2 6 3 7 3 9 27 3 3 9 और 3 1 3। कितना चाहिए भाई 45 चाहिए। देखो बनाओ प्रोडक्ट, यहाँ पे 2 दूनी 4 4 दूनी 2 दूनी 4 4 तिया 12 और 12 तिया 24 और 3 तिया 9, नहीं भाई 3 तिया 9 9 तिया 27, 2 दूनी 4 जाती है 12 12 और 27, क्या बन रहा है 45, ये बन नहीं रहा। 18 18 324 कितना बनना चाहिए, देखो यहाँ पे 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 तिया 36 और 3 तिया 9 9 54 27 और 5, देखो 36 और 9 बन रहा है। 36 और 9 कितने होते हैं भाई 45 होते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया 36 और 9 बन गया। तो यहाँ पे चलो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। सोल्व किया, x कॉमन, x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन तो x माइनस 36 इक्वल टू 0। x माइनस 36 एक फैक्टर आ गया और x माइनस 9 आ गया हमारे पास दूसरा फैक्टर। ठीक है, सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर x की वैल्यू तो 36 आएगी या फिर x की वैल्यू क्या आएगी 9 आएगी। तो यही क्या आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ कंचे आ गए। देखो तो जॉन के पास कितने मार्बल, जॉन के पास अगर 36 मार्बल्स है, कितने हैं 36 मार्बल है, तो जीवंती के पास कितने होंगे भाई, यहां पे जीवंती के पास 45 माइनस 36 इक्वल टू 9, तो 9 मार्बल्स होंगे। अगर इसके पास जॉन के पास 9 होंगे तो जीवंती के पास कितने होंगे 36 होंगे। दोनों के पास रिवर्स में होंगे, एक के पास 36 एक के पास 9 में। तो समझ आ रहा है नहीं आ रहा, पहले तो ये बताओ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहां तक ये आया समझ में। देखो भाई अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी इन 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। अब क्या है यहाँ पे, एक दिन के अंदर कितने नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस हो रहे हैं, हम मान लेते हैं यहाँ पे x। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे, तो वर्ड प्रॉब्लम है तो लिख के करना अच्छे से, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन वन डे, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे कितने x। अब कह रहा था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, each toy was found to be 55 minus number of toys produced in one day। तो 55 में से क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया नंबर ऑफ टॉय कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं एक दिन में x, तो 55 माइनस x, ये क्या आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। अब कह रहा है पर्टिकुलर डे, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
कितनी है भाई 750। अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलती है भाई, नंबर ऑफ टॉय इनटू में कॉस्ट ऑफ वन टॉय। तो नंबर ऑफ टॉय कितने हैं हमारे पास x, और कॉस्ट ऑफ वन टॉय कितनी है 55 माइनस में x। ये बन गई हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन। इसको पहले हम सोल्व करेंगे और फिर यहां से क्या निकालेंगे, पूछा गया है फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो नंबर ऑफ टॉय निकालने में यानी क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या बनेगा 750 इक्वल टू 55x माइनस में x स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब देखो भाई कितना चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए 750, एडिशन ऐड में कितने करने पे कितना बने 55। तो करो 750 के प्राइम फैक्टर 750, 2 3 6 2 7 14 2 5 10, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 पे नहीं जाएगा, कितने पे जाएगा 3 पे, देखते हैं देखो इसे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, ठीक है। अब 3 पे नहीं जाएगा 5 पे जाएगा, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 एकम 5, ये कितना 55 चाहिए। 5 5 25 और 25 दूनी 50 और 5 3 15, नहीं भैया तो नहीं बन रहा, 2 3 6, 6 5 30 और 5 5 25, तो कितना बन रहा है 30 और 25, ठीक है। तो यहां पे क्या बन गया, इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करने पे माइनस का 30x माइनस का 25x प्लस में 750 इक्वल टू में 0, ठीक है। अब x क्या कर लो, कॉमन निकालो, x माइनस में 30, समझ आ रहा है कैसे क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, x माइनस 30 माइनस में 25 कॉमन निकालो, x माइनस में 30 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x माइनस में 30 और यहां पे कितना आया x माइनस में 25 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, आइदर या तो हमारे पास x की वैल्यू 30 मिलेगी या फिर x की वैल्यू कितनी मिलेगी 25 मिलेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन वन डे कितने हो सकते हैं, या तो 30 हो सकते हैं या फिर कितने होंगे 25 होंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, दोनों के लिए। चलिए 2 केस बनेंगे यहाँ पे हमारे पास। अब अगला सवाल कह रहा है 2 नंबर्स हुज सम इज 27 फाइंड द प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट इज 122। तो हमें नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो क्या करेंगे हम, लेट करते हैं, लेट वन नंबर इज x। तो अदर नंबर क्या हो जाएगा भाई, जब दोनों का सम 27 है तो अदर नंबर हो जाएगा 27 माइनस में x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई दोनों का प्रोडक्ट कितना है 182, तो मल्टीप्लाई करो 27x माइनस में x स्क्वायर इक्वल टू 182, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 27x प्लस में 182 इक्वल टू 0। भाई करो 182 के फैक्टर, और हमें ऐसा नंबर चाहिए 182 से कि एडिशन करने पे कितना बन जाए 27, दोनों में 18 2 कम 2 और 7 कम 7 13, तो 7 दूनी 14 और 13, भाई 2 नंबर मिल गए 14 और 13, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 14x माइनस में 13x प्लस में 182 इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, x कॉमन लिया, x माइनस में 14 माइनस में 13 कॉमन, तो x माइनस में 14 इक्वल टू 0, ठीक है। भाई 13 कॉमन लेने पे तो यहां से क्या बन गया, x माइनस 14 एक कॉमन फैक्टर, x माइनस 13 इक्वल टू 0। आइदर क्या हो जाएगा, या तो हमारे पास x की वैल्यू 14 आ जाएगी या फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। तो हमें क्या निकालने थे, नंबर निकालने थे। अब एक नंबर क्या है हमारे पास 14, दूसरा नंबर क्या आएगा 13, तो वन नंबर इज x की वैल्यू यहाँ पे 14 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। या फिर हमारे पास दूसरा केस ही बन सकता है, इसकी वैल्यू 13 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी। समझ आ रहा है कैसे हम यहाँ पे नंबर्स निकाल रहे हैं, किस प्रकार से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम से फिर इनको सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स द सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। सबसे पहले तो ये बताओ कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होते क्या है, यानी कि कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले नंबर। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या, जैसे कि x और x प्लस 1, तो हम क्या मानेंगे यहाँ पे लेट द कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कैसे, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स x एंड x प्लस 1, ठीक है। तो सम ऑफ व्हिच स्क्वायर, सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने कहा कि सम ऑफ व्हिच स्क्वायर, इनका सम किया और उनके स्क्वायर का सम किया, वो किसके बराबर है 365। सोल्व करो, पहले से सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या होता है x प्लस 1 का होल स्क्वायर,
एक्स स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर प्लस 2x, ठीक है। चलिए भाई ये हमने लिख दिया प्लस 2x इक्वल टू 365। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस का 1 है 365 इधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो कितना बचेगा माइनस का 364 इक्वल टू 0। 2 से कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2 कम 2 2 8 16 2 दूनी 4 इक्वल टू 0। कितना आया 182। अभी देखो पिछले क्वेश्चन में हमारे पास 182 आया था, उसके क्या बने थे हमारे पास दो फैक्टर 13 और 14 बने थे, ठीक है ना। तो 13 और 14 यहाँ पे बनेंगे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182। हमने देखो एक लिया है प्लस का और एक लिया है माइनस का, क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट चाहिए था हमें माइनस का और एडिशन क्या चाहिए था हमें इनका प्लस का चाहिए था। तो हमने बड़ी टर्म किसकी ले ली प्लस की ले ली, छोटी टर्म किसकी ले ली माइनस की। कॉमन निकालो यहाँ पे x कॉमन निकाला तो x प्लस में 14, यहां से 13 कॉमन निकाला x प्लस 14 क्योंकि माइनस का 13 कॉमन निकाला है हमने, ठीक है। ये फैक्टर हो चुके हैं हमारे पास x प्लस 14 और x माइनस में 13 इक्वल टू 0, फैक्टराइज हो चुकी है इक्वेशन, ठीक है। चलिए भाई यहाँ पे आइदर क्या आएगा आप देखो, यहाँ पे x क्यू ले तो हमारे पास आएगी -14 या फिर आएगी x क्यू 13। अब चाहिए कैसे था पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो ये तो क्या हो गया हमारे पास नेग्लेक्ट हो गया, तो हमारे पास जो 1 नंबर है वो क्या आएगा 13 आएगा, जो पहला नंबर है वो, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या है 13 और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 13 प्लस 1 दैट इज 14। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर, सोल्व हो चुका है। समझ आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 30 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड। तो एक ट्रायंगल बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया हमने, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसकी हाइपोटेन्यूज तो है 13 सेंटीमीटर और जो इसके एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर से बेस से कम है। तो पहले तो लेट कर लो बेस को, लेट बेस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमने बेस कर लिया x मान लिया और इसके एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर कम है, तो भाई ये लो 7 सेंटीमीटर कम कर दो x माइनस में 7, ठीक है। और एल्टीट्यूड कितना आ गया इसका, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू x माइनस में 7 सेंटीमीटर। अब बताओ नाउ पाइथागोरस थ्योरम यूज कर ले हम यहाँ पे x क्यूब फाइंड आउट करने के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि ये। तो नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, बताओ भाई रिवाइज करो। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे हमारे पास 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर x माइनस में 7 इसका स्क्वायर और बेस x का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, x माइनस 7 यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे हम यहाँ पे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। चलिए ये बन गई हमारे पास, क्या बन गया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये प्लस का 49 ये माइनस का 169 इधर आके क्या हो गया माइनस का हो गया और ये 0। अब क्या बनेगा यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस में 14x, इनको सोल्व किया हमने 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2 और 1 और माइनस साइन के साथ 0। 2 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो रहा है, यहाँ पे सिंप्लीफाई हो गया, ये बन गई हमारे पास नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। देखो भाई अब क्या करना है, इसे सोल्व करना है। ऐसा नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट कितना आ जाए 60 और ऐड करने में कितना आ जाए 7। तो ये बताओ यहाँ पे 12 पंजू 60 होता है नहीं होता, एक ले लिया प्लस का एक ले लिया माइनस का और जो चाहिए था माइनस का बड़ा तो बड़ा ले लिया माइनस का। फैक्टराइज करो x माइनस 12, x कॉमन निकाला यहाँ पे प्लस 5 कॉमन निकाला x माइनस 12 इक्वल टू 0, x माइनस 12 और x प्लस में 5, दो फैक्टर आ गए यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। सोल्व हो चुकी है इक्वेशन। यहाँ पे आइदर क्या होगा, या तो x की वैल्यू कितनी होगी 12 या फिर x की वैल्यू कितनी होगी 5। अब देखो x क्या माना हमने बेस माना, अगर बेस को हम 12 मानते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बेस कितना, बेस इज 12 सेंटीमीटर, देन एल्टीट्यूड कितना आ गया यहाँ पे 12 माइनस में 7 कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ पे बेस को 5 सेंटीमीटर मानेंगे तो एल्टीट्यूड क्या आएगा हमारे पास 5 माइनस में 7, 5 माइनस 7 यानी कि माइनस 2 सेंटीमीटर, यानी कि इसका मतलब ये वाला केस नहीं होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या सेटिस्फाई करेगी, सिर्फ 12 सेटिस्फाई करेगी। तो बेस की वैल्यू कितनी 12 और एल्टीट्यूड की वैल्यू कितनी 5 सेंटीमीटर।
ये हमारे पास क्या पूछी थी, अदर साइड पूछी थी, एक साइड 12, एक साइड 13, एक साइड 5 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, चलिए तो हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन ए डे। It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day. तो इसमें हम क्या करेंगे, हम एक आर्टिकल लेट कर लेंगे, लेट x बी द नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन ए डे, ये इतने बनाए जा रहे हैं, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे। क्या है, प्रोड्यूस्ड इन अ डे, कितने भाई, हमने कितने मान लिए x, और कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितना है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल यहां पे देखो क्या कह रहा है, 3 मोर देन, 3 मोर देन यानी कि 3 मोर देन 3 प्लस ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन दैट डे। उस दिन एक दिन में कितने आर्टिकल बन रहे हैं, x, तो कितने हो गए 3 + 2x। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90। तो अब लिखेंगे हम यहां पे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी भाई, 90 रुपी। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है ये बताओ पहले। हमारे एक दिन में हम x आर्टिकल बना रहे हैं और x आर्टिकल की जो कीमत है वो कितनी है, 3 + 2x। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल इंटू कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, तो क्या गए हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं यहां पे, तो ये कितना बन जाएगा यहां पे 90 = 3x + 2x²। लेट्स सोल्व, 2x² + 3x - 90 = 0। भाई इसके फैक्टराइज करो, देखो कितना होगा, 90 2 जा 180। अब 180 का क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर, हमें ऐसा नंबर चाहिए कितना आ जाए बीच में, 3 बन जाए हमारा। तो 2 से 2 नीम 18 90, 2 चौक 8, 2 5 10, 3 15 45, 3 5 15 और 5 एकम 5। अब देखो 2 दूनी 4, 4 थी 12 और 5 थी 15, 15 और 12 कैसे क्या बनता है हमारा, 3 बनता है, हाँ भाई बनता है। यहां पे लिखो 2x² प्लस में कितना 12x, और हमें जो कितना चाहिए, हमें प्लस का चाहिए 15, प्लस का चाहिए 15। क्यों भाई, हमें हमारे पास जो 3 है वो क्या है, प्लस का है, तो प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90 = 0। समझ आ रहा है क्या हो रहा है यहां पे। चलिए x कॉमन लिया, क्या आया 2x + 15। यहां पे क्या करते हैं हम, यहां पे 6 कॉमन लेते हैं। क्यों भाई, 6 हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए 2x बनाना अंदर, तो 6 को मिल देंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा 2x बच गया और प्लस का 15 बच गया = 0। अब क्या बच गया 2x + 15 और x माइनस में 6 = 0। अब क्या होगा यहाँ पे, ये तो क्या हो गया अभी फैक्टराइज हुआ है हमारा, फैक्टराइज हो गया। अभी हम क्या करना है, रूट्स निकालने, रूट निकल क्या हो गया यहाँ पे, आइदर 2x + 15 = 0। तो यहां से x कितने आ गए -15/2 और यहां से x - 6 = 0। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 6 आ गई। अब ये बताओ क्या ये वैल्यू पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि एक दिन में नेगेटिव में आर्टिकल नहीं बन सकते, क्योंकि जो आर्टिकल हम बना रहे हैं, कुछ चीज बना रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो नंबर पॉजिटिव में होगा। तो क्या आएगा x = 6, यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं एक दिन में, 6 आर्टिकल बनाए जा रहे हैं। ठीक है, चलो देखो भाई, तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने आ गए हमारे पास, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन 1 डे इज 6 आर्टिकल। ठीक है, अब क्या बताना हमें, कॉस्ट बतानी है। तो कॉस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला था यहाँ पे, 3 प्लस में 2x, तो 3 प्लस में 2 और x की वैल्यू कितनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, यानी कि 15 रुपए क्या आ गई, उसकी कॉस्ट आ गई। और आर्टिकल कितने बने, 6 बने हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एनसीईआरटी को आपको अच्छी से प्रिपरेशन करिए।